की समस्या है। क्या बेटा? समस्याओं से जुड़ी हुई है। तो किससे कहते हैं हार्ट अटैक और किससे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट? पहले जानेंगे हम हार्ट अटैक के बारे में। क्यों, क्या होता है? दिल की एक ऐसी समस्या, छोटी छोटी नसें जो होती हैं, छोटी छोटी जो नसें होती हैं, जिसको चलो इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, हिंदी में बताता ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में सारी मदद मिले, आपको मतलब समझने में मदद मिले। छोटी छोटी जो नसें होती है ना, ब्लॉक हो जाती हैं। कैसे ब्लॉक होती हैं? जब आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, हानिकारक तेल वाला खाना खाते हैं, या फिर ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, मीट मांस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो मीट और मांस में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तेल होता है, ऑयल होता है, वो जाके कहीं ना कहीं आपके हार्ट के पास जो पतली पतली नसें होती हैं, नाड़ियां होती है, जो जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे होते हैं। यानी वो चर्बी नुमा बीच में चर्बी बन के, फैट बन के वो जम रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो नस होती है ना, जो आर्टरी होती है बेटा, वो उसका छेद बड़े से छोटा हो जाता है, और बड़े से छोटा होने की वजह से छोटा और कभी ऐसा सिचुएशन आती है कभी कि वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक हो जाता है तो खून का जो दौरा जो हार्ट से होकर जाता है पूरे शरीर में, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर हो जाता है। अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। कुछ हिस्सों में, शरीर के कुछ हिस्सों में जो खून का दौरा है वो रुक जाएगा, ऐसा होता है। मतलब पहले कैसे शुरू होगा ये? पहले दिल के कुछ हिस्सों में शुरू होगा। दिल के कुछ हिस्सों में ब्लॉकेज जब नसों में ब्लॉकेज आता है तो वहां पे रक्त प्रवाह रुकता है। अब रक्त प्रवाह रुकने की वजह से क्या होता है, पार्शियल माने कुछ भाग में खून का प्रवाह होता है, कुछ भाग में खून का प्रवाह नहीं होता। पहला एक हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। यानी हार्ट अटैक को हमने जाना कि जो खून का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं पार्शियल हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम, कुछ नसों के ब्लॉक होने की वजह से। पहले ये बात क्लियर हुई हार्ट अटैक के बारे में। दूसरा क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट को कहते हैं जब अचानक से क्या हो जाए, दिल का चलना बंद हो जाए। ध्यान से सुनो, ठीक है, दिल का चलना बंद हो जाए। ये एक्चुअली क्या होती है, दिल का चलना अचानक से बंद हो जाएगा। अब अचानक से जब बंद हो जाएगा तो व्यक्ति क्या कर देता है, बेहोश हो जाता है। क्या होता है? बेहोशी अवस्था में चला जाएगा। तो दोनों में कैसे पता करेंगे कि सर कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर हार्ट अटैक हुआ है? ये जानिएगा। क्या सॉरी हार्ट अटैक के केस, इस केस में बेटा हार्ट अटैक के केस में वो बैठा रहेगा, उसको पेन होता रहेगा, वो बताएगा कि इधर पेन हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी सचेत अवस्था में या चेतना में रहता है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट में बेटा, उसमें अचेत हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस मतलब उसमें चेतना नहीं रहती। चेतना का मतलब उसमें क्या नहीं रहता बेटा, उसको बुलाएंगे, उसका नाम लेंगे, पुकारेंगे तो वो बोलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक। क्या क्या जाना पहला हमने, पहली चीज बताइए, हार्ट अटैक क्या होता है? बताइए, बोलिए, हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा? दिल के कुछ हिस्सों में जो नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है तो रक्त का प्रवाह रुक जाता है। रक्त का प्रवाह रुकने की वजह से शरीर के कुछ हिस्सों में भी क्या होता है, ठीक है। अब चलो, अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऐसा हो गया, अब ब्लॉकेज हो गई तो पेन होता है। अब वो क्या, वो कॉन्शियस यानी चेतना में रहता है, वो बताता है इधर दर्द हो रहा है, 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 या यहाँ दर्द हो रहा है, पूरा चेतना में रहता हुआ है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सीधा का सीधा वो गिर जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। दोनों ही केस को हम दिल की बीमारी से जोड़ सकते हैं, दिल से जोड़ सकते हैं, दिल से ही जोड़ना उचित है, दिल की बीमारी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, अब दोनों का बचाव कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो जानिए किस किस व्यक्ति को हो सकता है हार्ट अटैक, किस व्यक्ति को हो सकता है? जिसकी कमर बहुत, कमर मोटी कैसे होती है? कमर मोटी होती है ज्यादा फैटी
खाने से, फैटी फूड खाने से, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाने, चर्बी वाला फूड खाने से, यानी किसी को हार्ट अटैक अगर आने की पॉसिबिलिटी है, यानी किसी की कमर ज्यादा मोटी है, तो समझ लीजिए ऐसा चांस होता है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ये समझ लीजिए उसको हार्ट अटैक आ सकता है। आपकी माँ, आपके पिता, दोनों में से अगर किसी की कमर ज्यादा है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। तो कैसे उसको दूर कर सकते हैं? क्या करिए? पहली बात, भैंस के दूध को एकदम ना भूलना है। क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है। फैट कैसे पता चलेगा कि दूध में ज्यादा है या नहीं? जिस भी दूध में ज्यादा मलाई जमती है, मोटी मलाई जमती है, उसमें फैट ज्यादा होता है। और वो फैट जब आपके शरीर में कुछ अंश फैट का कुछ अंश जब आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पूर्ति मतलब उसकी हो जाती है, तो वो स्टोर शरीर क्या करता है, उसको बैंक की तरह स्टोर कर लेता है। यानी जब शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो वहीं से निकाल के खाएगा, वहीं से निकाल के उसकी एनर्जी को यूज करेगा। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन वो नुकसान करता है, दिल के लिए प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब क्या क्या सिम्टम होते हैं? अच्छा, ये चीज हो गई, समझ में आएगा। कमर ज्यादा हो गई तो फैटी एसिड ज्यादा खा रहे हैं, तो मांस, मीट, अंडे ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो खाइए, नो डाउट खाइए, स्वस्थ रहने के लिए खाइए। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊंगा, आप खाइए, कोई टेंशन नहीं, आप खाते हैं, आपको ऐसा सिखाया गया तो आप खाइए, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस जो एनर्जी जा रही है बॉडी में, उसको बचाने के लिए आप एक्सरसाइज भी कीजिए। मतलब जितना जा रहा है उतना निकल जाना चाहिए, यानी बैलेंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप खाए जा रहे हैं और आपके शरीर में एनर्जी जमी जा रही है और बढ़ती जा रही है, बड़ी फैट बढ़ता जा रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा भाई? तब दिक्कत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा, तब दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझे? तो क्या क्या छोड़ना उचित होता है? हार्ट अटैक के मरीज को क्या छोड़ना उचित होता है? हार्ट अटैक का मरीज अगर क्या कर देता है, मांस छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मांस। अंडे का पीला, सफेद, ये सब छोड़ दे, तब होगा। ठीक है, सब छोड़ दे। दूसरा और तीसरी चीज क्या? जितने भी खराब ऑयल हैं जो मार्केट में आजकल आ रहे हैं, नए नाम, उनका इस्तेमाल करना बंद करें। ज्यादा इस्तेमाल, उसको फ्राई करने का तरीका, सब्जी को फ्राई करने का तरीका बदल दिया जाए, अलग तरीके से किया जाए। तो उसको हम कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसी को कहते हैं हम कि ठीक तरीके से हम अच्छा और व्यवहारिक भोजन ग्रहण करें। अच्छा और व्यवहारिक भोजन मतलब जो आपके शरीर के व्यवहार को संतुलित करे। शरीर के व्यवहार को संतुलित का मतलब होता है बेटा, आपके शरीर में प्रॉब्लम या समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। तो क्या क्या नहीं खाना है हार्ट अटैक के केस में? पहली चीज मीट, मांस। ठीक है, अगर खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज भी करना। लेकिन अगर आपके पिता को, माता को या फिर आपके किसी जान पहचान वाले को क्या हुआ बेटा, हार्ट अटैक का दौरा आ गया, कभी आ चुका है, तो वो सेफ नहीं है और उनकी बॉडी बल्कि भारी है, तो वो सेफ नहीं है। क्या कर सकते हैं? बचाव कैसे कर सकते हैं? प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस ये है कि आप क्या करिए, उनको मीट, मांस, अंडा खाने से मना करिए। दूसरी चीज, गंदा जो तेल होता है, गंदा तेल मतलब जिसमें ज्यादा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, वो खाने से बिल्कुल रोक दीजिए। फ्राई करने का तरीका, हर दिन पर डे आप लोग फ्राई करके खाते हैं, पर डे कभी नहीं खाते बेटा। ज्यादा मसाला मत यूज करिए, कम मसाले का इस्तेमाल करिए। ओके, तो ये सारी चीजें। और भैंस का दूध की बजाय गाय का दूध इस्तेमाल करिए। लेकिन अब इसमें भी गाय के दूध में वैरायटीज है, भैंस के दूध में भी वैरायटीज है। जो शहर का दूध है उसमें और इसमें क्या फर्क है? शहर के दूध में क्या होता है बेटा? शहर का दूध मतलब एक नए प्रोसेस का नाम नहीं बताऊंगा, सटीक आपके दिमाग में घुसे, बस ये बता रहा हूँ। शहर के दूध एक्चुअली प्योरीफाई किए जाते हैं, उनमें फैट की मात्रा किसी में
बढ़ा दी जाती है, किसी में एक होता है फुल क्रीम, एक होता है डबल क्रीम, एक होता है डबल टोन, एक होता है टोन्ड, एक होता है स्किन टोन, है ना। तो अलग अलग तरीके के, जब आप शहर में रहते होंगे तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके का। स्किन टोन ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब उसमें क्या नहीं होता बेटा, उसमें ज्यादा फैट नहीं पाया जाता, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे हार्ट अटैक। अब दूसरी बात, अच्छा एक चीज मैंने बताई थी हार्ट अटैक के बारे में, उसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा, सुधारना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था अदरक खाने के लिए, राइट। हाँ, अदरक नाइट्रेट की अवस्था को क्या करता है, बढ़ाता है या कम करता है, शरीर में संतुलित करता है। लेकिन हर केस में नहीं, इसको नहीं करेंगे आज के बाद इस्तेमाल, करेंगे नहीं, ये डिलीट कर दीजिए अपने नॉलेज से। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड नहीं, क्या नहीं बेटा, साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है ये। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि हार्ट अटैक जो चल रहा है अभी, जो हार्ट अटैक आपके सामने वाले को हुआ है, वो कौन सा हार्ट अटैक है, उसमें बीपी कितना है, कम है, ज्यादा है। और शरीर में नाइट्रेट जाकर क्या करता है बेटा, उस शरीर में बीपी की मात्रा को कभी कम कर, मतलब ब्लड प्रेशर क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। और कम कर देगा, पता चला पहले ही कम है तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। यानी हम एक्सपेरिमेंट ना करें तो ही ठीक है। यानी अगर हमें नहीं पता है कि क्या है बेटा, हमें नहीं पता है हार्ट अटैक के बारे में, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम उसको नहीं खिलाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है कार्डियक अरेस्ट। किसकी बात आती है? कार्डियक अरेस्ट की बात आती है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? चलते चलते अचानक जब दिल का इलेक्ट्रिक सिग्नल, दिल अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल देना बंद है, अचानक से इलेक्ट्रिक सिग्नल देना बंद है, उस टाइम पे कार्डियक अरेस्ट होगा। व्यक्ति धड़ाक से गिर जाएगा, एकदम गिर जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं? कैसे पहचानेंगे? देखो, पहले तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे बेटा, उस व्यक्ति को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? पहले उनसे नाम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे कि सर आपका नाम क्या? हेलो सर, उठिए प्लीज, उठिए। अगर वो उठ गए तो कार्डियक कुछ भी नहीं हुआ है, तब कुछ भी बस बेहोश हो गए, नहीं उठ पा रहे हैं। सांस चल रही है, अगर सांस चल रही है तो भी बेहोश हुए, ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने? हेलो सर उठिए प्लीज, उठिए। कोई चलते चलते गिर गया तो 2-3 चीजें देखनी है। पहला देखना है आपको सांस चल रहा है, ठीक है। फिर उनसे पूछिए, हेलो नाम लेकर बुलाइए, फिर बोलिए हेलो उठिए सर प्लीज, उठिए मैम। अगर वो व्यक्ति नहीं बोलता है तो समझ लीजिए बेहोश है। पानी को छींटे मारी हो, उठ गए। अगर पानी के छींटे भी मारने की वजह से नहीं उठ रहे हैं तो चींटी काट दीजिए जोर से। उसकी वजह से नहीं तो शरीर को थोड़ा हिला दीजिए। लास्ट ऑप्शन होता है कि क्या करिए, यहाँ पकड़ के आंखों के नीचे ऐसे करके जोर से दबा दीजिए, ठीक है। और जैसे ही वहां प्रेशर पड़ेगा वो फिर मिला के उठ जाएगा, ठीक है। ये तो था बेटा, ये तो हमारा क्या है बेटा, ये बेहोश व्यक्ति को उठाने का तरीका होगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे ऐसे कि उस व्यक्ति की सांसें एकदम बंद हो जाए। उसके पैर के पास जाएंगे और देखेंगे, उसके पैर के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि उसका पैर ठंडा तो नहीं। जाकर देखेंगे, अगर उसका पैर बर्फ की तरह ठंडा होगा, कैसा होगा बेटा? यहाँ पे ठंडा हो रहा होगा तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति अभी भी मरा नहीं है। अक्सर क्या करती है, होती गलतियां, अक्सर गलतियां ये हो जाती है बेटा कि को क्या हो जाती है कि इंसान गिर गया तो उसको मरा हुआ समझ लेते हैं, ज्यादा थूक आते हैं सीधा। कार्डियक अरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 10 मिनट के अंदर। अगर वो व्यक्ति अचानक से गिर गया, उसका सांस नहीं ले पा रहा है, अचेत अवस्था में है, तो उसका पैर चेक करिए, ठंडा तो नहीं हो रहा। अगर वो ठंडा हो रहा है उसका सिर्फ पैर, तो समझ लीजिए वो उस व्यक्ति में अभी भी प्राण मौजूद है, जीने की पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो क्या करेंगे? उस टाइम के बाद, उसी टाइम
पहले तो हम जगा लेंगे, देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर कंफर्म हो जाता है, पहली बात अचेतावस्था में है, दूसरी बात सांस नहीं ले पा रहा है, तीसरी बात कोई शरीर में मूवमेंट नहीं है, चौथी बात उसका पैर ठंडा है, तो समझ लीजिए कार्डियक अरेस्ट है। क्या है बेटा? कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट होगा तो उसके लिए 5 मिनट के अंदर, सुनिएगा मेरी बात, 5 मिनट के अंदर सीपीआर होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, सीपीआर करेंगे। कैसे करेंगे? तो आज हम फिर से एक बार डेमो दिखाते हैं, ठीक है? एक बार डेमो दिखाएंगे कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन कैसा किया जाता है, तो ठीक है। डेमो के लिए एक बच्चा आ जाइए, 10th क्लास से आ जाइए, 7th क्लास से आ जाइए, 6th से आ जाइए, कोई भी एक लड़का आ जाइए। जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, 5 मिनट यानी गिरने के 5 मिनट के भीतर ही पेशेंट को, और सबसे पहली बात 2 चीजें करनी है। पहली बात, खुद अकेले नहीं करना है, बुला लेना है किसी को सहायता के लिए, बुला लीजिए, प्लीज आइए और मेरी मदद करिए, ठीक है? एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक आप ये काम कर सकते हैं। क्या करना है बेटा? इन दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, और एल्बो को कर लीजिए लॉक। क्या कर लीजिए? लॉक। और लॉक करने के बाद सेंटर पॉइंट पहले देखिए, जहां पर सीने का बीचों बीच है वहां से थोड़ा सा लेफ्ट। लॉक करने के बाद सीधा और घुटने के बल बैठ जाइए। शरीर का सारा भाग, सारा भार जो है बेटा, वो कहाँ आएगा बेटा? सीने पर। कहाँ पे आएगा? सीने पर। पहले आएगा हाथ, हाथ से सीने पर, और जोर से दबाएंगे 80 से लेके 100, 80 से लेके 100 बार। 1 मिनट में 80 से लेके 100 बार। जैसे आप एक बार कर लेते हैं 40 बार, 30 बार कर लेते हैं 30, तो वहां पे एक बार पंप करिए। मुंह में ऐसे करना है, क्या ऐसे करना है, ऐसे खोलना है, ऐसे मुंह खुल जाएगा, और उस वहां पे मुंह पे रुमाल लगाइए। रुमाल लगाने के बाद उसके मुंह से मुंह लगा के, नाक बंद करके, पहले नाक बंद किया, मुंह से मुंह लगा के जोर से फूंक मार, जोर से फूंक मारनी है 2 बार। उसके बाद फिर तुरंत धड़ाधड़ फिर से लग जाना है। कैसे? सीपीआर करने के लिए सेम चीज, घुटने के बल बैठना है और अपने एल्बो को अरेस्ट, मतलब ये ब्लॉक करके उसको सीधे अपना सारा भाग लगाकर 80 से 100 बार 1 मिनट में, इसकी इतनी रफ्तार से करनी। और बीच बीच में इसमें क्या देना बेटा? विंड देना, हवा देना मुंह में, उनके मुंह में हवा देनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। अगर ठीक होने वाले चांसेस रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होने के चांसेस रहेगा तब भी थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है। समझ गया मेरी बात? तो इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, जिससे हम अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और ज़्यादातर अनभिज्ञ लोग जो नहीं जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, वो जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग है उसको खो देते हैं, और खोने के बाद अपनों को भी खो देते हैं। शुरू का 5 मिनट इम्पोर्टेंट होता है, उससे पहले 10 मिनट, मतलब मान लीजिए 5 से 10 मिनट इतना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? पहले उनको सीधा लिटाना है। तुरंत क्या करना है बेटा? पहले दूसरे नंबर पे किसी को सहायता के लिए बुलाना है, ठीक है? तीसरे नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करना। बहुत बढ़िया। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद ये सीपीआर में लग जाए। और हाँ, आपके पास भीड़ नहीं रहनी चाहिए, हटा दीजिए ताकि हवा आए, ठीक है? हवा आए। और जो कार्डियक अरेस्ट में बैठता है, मतलब लेटा हुआ रहता है व्यक्ति, कार्डियक अरेस्ट जिसको हो जाता है, ठीक है, उसका जबड़ा खुलता नहीं है। तो खोलने के लिए क्या करना है? ये हम माथे से ऐसे करेंगे, ये नीचे वाला खुल जाएगा, ठीक है? ये खुल जाएगा। और नाक बंद करके क्या करना है उसमें? रेगुलर कॉन्टिन्यूसली कई बार, काफी देर तक, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही तब तक करते रहिए और फूंक मारते रहिए, करते रहिए और फूंक मारते रहिए। पॉसिबल हुआ तो आप उस व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, ठीक है? तो कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक के बारे में आप पूरी तरह से जान चुके हैं। जान लिया ना सबने? यस सर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थैंक यू सो मच।